चौकीदार। हाँ साहब, कई महीने हो गए ड्यूटी करते हुए। हाँ हाँ। आज यार अचानक माँ की बहुत याद आ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं, उसके बाद अपने गांव चला जाऊं, अपनी माँ से मुलाकात करूं, अपनी प्यारी राधा से मुलाकात। क्या ख्याल है साहब? हम आपके साथ चलेंगे। क्या तुम भी चलना चाहते हो? जी। आज की ड्यूटी करने के बाद चलेंगे, एप्लीकेशन देंगे छुट्टी के, चलेंगे। ठीक कहते हो। आज की ड्यूटी कर लिया जाए, उसके बाद एप्लीकेशन लगा दो। सीधा अपने गांव चला जाओ। ठीक है ना? को अरे थाने में ये क्या मार रहा है? अरे कोटा का चौकीदार बुढ़े मुझसे बात कर रहे? ये खाना नहीं कबाड़ खाना हो गया। अरे नहीं नहीं, क्या बात है? किस लिए मारा उसको? अरे साहेब, ये हमार नौकर तो चलावी बिनती करे थे अपने घर में रख ले। हम चला कर रहे हैदराबाद और यहाँ घर में आपको अपनी बात या हमारे दो बिटिया रही अकेले घर में घर थोड़वा कराइला। अरे हमारे बिटिया को उठा के पटक के है, ये तो कहा हम मौके पर पहुंच गए, नहीं तो पिंडा काट दिए। यार तेरी कुछ बातें समझ में आती है, कुछ नहीं समझ में आती है। अरे चोरा पूरा गहना गठिया रहा, लड़के भगा जात रहा। हमार बिटुआ देखे तो एका पकड़ ले है तो उसे लपटिया गवा। हाँ चिल्लान तई कहा मौके पर हम पहुंच गए। कोई बात नहीं, कोई शांत हो जाओ। छूटे न पावे साहेब। यानी कि ये तुम्हारे यहाँ का नौकर है? हाँ। तुमने इसकी गरीबी में तरस खाकर इसे अपने यहाँ नौकरी पर। हाँ। और ये मौका पा करके तुम्हारे घर का जो सामान था, गहने वगैरह, ये लेकर भागना चाहता है। हाँ। तुम्हारी बेटी ने एन वक्त पर इसे पकड़ लिया। पकड़ ले। और उसके बाद इस हरामखोर ने तुम्हारी बेटी के साथ अश्लील हरकत। हाथ ले। हाँ साहेब वह जाऊं कहा। तो ठीक है, अगर इस भरोसे से आए हो कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हाँ न्याय मिले चाहिए साहेब। तो हम तुम्हें भरोसा दिलाते हैं, तुम्हें न्याय मिलेगा। ठीक है। हम वादा कर रहे हैं इस इंसान से कड़ी इससे पूछताछ की जाएगी और इसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हम चली साहब। हाँ चलो। दुकान खुली छोड़ के आए हैं। आ जाओ तो। चौकीदार, सबसे पहले इसके हाथ की हथकड़ी खोलो। क्यों रे हरामखोर, एक बात ये बता, हरामजादे, तेरी गरीबी में तरस खाकर इस सेठ ने तुझे अपने यहाँ नौकरी पर रखा। कमीने, तू जिस पत्तल में खाया उसी में छेद करने की कोशिश किया। मेरी बात क्या खोल करके सुन। किस लिए तूने चोरी किया सेठ की? इसलिए चोरी करते हुए शर्म आई नहीं, तोड़कर हड्डी पसली तो भूसा करूं, अबे भेज दूं जेल होगी रिहाई। बहुत
क्यों किया, और तनिक भी झूठ बोलने की कोशिश किया तो सारे बदन की चमड़ी खींच दूंगा। कम से कम मेरी बात तो सुनी जाए सरकार। और क्या बोलना चाहता है? बोलूंगा मालिक, पहले बात तो सुनिए। बाबूजी बेखता हूँ। बाबूजी मेरी बात पहले सुनिए। बाबूजी चोर माना हूँ ना तो चोरी किया, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, जाल था दूसरा मेरे अरे ऊपर रचाया, मैंने इनकार की तो फंसा। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ साहब, और नहीं मैंने कोई चोरी किया है। वो सेठ की लड़की मुझसे प्रेम करना चाहती थी साहब, और मैंने जब इनकार कर दिया तो उसने मुझको जबरदस्ती फंसा दिया साहब। उसका कोई कहना नहीं था, कोई कहना नहीं चुराया हो बाबूजी। हरामजादे, जब कोई सातिर मुजरिम कानून के शिकंजे में आता है तो यही जवाब देता है कि साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं लुटेरा नहीं हूँ। हरामखोर, तू मुझे कानून बताएगा क्या? मुझे कानून बताएगा? मैं पुलिस हूँ, नहीं मुझको आए तरह से मैं पुलिस सच बता दे नहीं वरना पछताएगा। झूठ कर बोलने की तो कोशिश किया, जेल की साले ठंडी हवा खाएगा। आता है कि तेरे सीने में 6 की 6 गोलियां उतार दूं हरामजादे, लेकिन मेरा हाथ कानून से बंधे हुए हैं। अब भी तेरे पास वक्त है, सच और सच बता दे वरना तेरे हित में अच्छा नहीं होगा। साहब देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें गोली ही मार देना चाहिए, वैसे भी जीना नहीं चाहता हूँ मालिक मैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने कोई चोरी नहीं किया है, ना मैं चोर हूं, लेकिन आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मुझे आप गोली ही मार दीजिए। इस तरह तड़पा तड़पा के मारने से बेहतर होगा कि मुझे गोली मार दीजिए। चौकीदार जी साहब, यार इतने दिनों की ड्यूटी पीरियड में मैंने ना जाने कितने मुजरिमों से उनका जुर्म कुबलवा लिया, लेकिन यह पहला ऐसा शख्स है कि जिसको कि इतना टॉर्चर करने के बावजूद ये ना छोड़ करके हाँ नहीं कर रहा है। तो हमें यह एहसास हो रहा है कि किसी न किसी एंगल से हमसे गलती हो रही है। इसकी बातों से, इसके हाव भाव से मुझे यह एहसास हो रहा है चौकीदार कि यार ये चोर नहीं है। हमको वैसे मालूम हो रहा साहब कि चोर नहीं है, तो क्या किया जाए? एक बात मैं कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? बोलो बोलो। इसको एक बार सुधरने का मौका आप दे दें, यानी आप यहाँ सुनेहा करने साहब इसको जाने दीजिए, समझा बुझा करके कि चोरी मत करना, सब समझा करके इसको जाने दे साहब। यू आर राइट। इधर एक बात ये बता कि तेरा नाम क्या है?
तू कहाँ का रहने वाला है? तेरे परिवार में और कौन कौन है? साहब देखिए, मेरा नाम तो सुरेश कुमार है। कहाँ का रहने वाला हूँ ये भूल गया हूँ। परिवार में कौन है ये भी नहीं जानता हूँ। दुनिया का दरिंदों ने इतना सताया है बाबूजी कि मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका हूँ। सिर्फ एक बात याद है कि ये सुरेश कुमार है, बस इससे कुछ नहीं। हम तुम्हारी फीलिंग को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो सुरेश कुमार, अभी अभी तुम थाने पर आए हो और मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, इतनी पूछताछ किया, लेकिन तुमने ना छोड़ करके हाँ नहीं किया। हाँ, तो हमें ये एहसास हो रहा है कि तुम चोर नहीं। इसलिए हम तुम्हारे ऊपर तरस खाकर इसी वक्त हम तुम्हें यहां से रिहा कर रहे हैं। यहां से जाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, कमाओ, इज्जत भरी जिंदगी जियो। बड़ी अच्छी बात है साहब, लेकिन साहब यहाँ से जाने के बाद लोग हमें चोर ही कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ साहब। नहीं सुरेश कुमार नहीं। अरे तुम्हें चोर कौन कहेगा? अरे अभी अभी तुम थाने पर आए हो और तुम्हारा जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो इस दुनिया में तुम्हें चोर कौन कहेगा? कोई नहीं। मेरी बात मानो, यहां से जाओ, मेहनत मजदूरी करो और कमाओ खाओ, और भविष्य में ऐसी कोई भी गलती मत करना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें दोबारा थाने पर जाओ। एक बात नहीं समझ में आ रही कि इंस्पेक्टर साहब को हमने जब से देखा है, बार बार जी चाहता कि नहीं हम देखते ही रहे। खिंचाव सा पैदा हो रहा है और इनका चेहरा भी जैसे मेरे छोटे भाई छोटे मुन्ना की तरह है। नहीं नहीं, मेरा भाई नहीं हो सकता है। हम गरीबों की किस्मत में पुलिस की नौकरी कहाँ है, वो न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा मेरा भाई। अगर ये बात पता चल जाए कि मेरा बड़ा भाई कितनी बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है, तो मेरा भाई मेरी मदद करने जरूर आ जाए। कई साल हो गया उसे देखा नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर को देखकर बार बार यही कहता है दिल की यही मेरा भाई है। बड़ी याद आती है उसकी। हे परमात्मा, जहाँ भी हो मेरा भाई, उसे सही सलामत रखना प्रभु। एक बार फिर से देखकर चला जाऊंगा ही नहीं। जा तो रहा हूँ इंस्पेक्टर बाबू, बस थोड़ा मैंने सोचा कि आपके पैर को छू लेता हूँ, थोड़ा सुकून मिलेगा हमें। आप अच्छा इंसाफ करते हैं साहब। मालिक न करे किसी भाई की जोड़ी कभी टूट जाए, एक भाई से जुदा हो जाए, कि उसे कम से कम 10-20 साल देखने का मौका मिले। टूटल मोरी जोड़ी, अरे टूटल मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछड़ल मोरी जोड़ी।
वर्षा है तेरे लिए। याद आवई भैया तोरी प्यारी प्यारी भक्तियाँ। रतिया नींद आवे जागो सारी रतिया। रतिया नींद आवे जागो सारी रतिया। टूटल मोरी जोड़ी, टूटल मोरी जोड़ी, बंधु दिला बिछड़ल मोरी जोड़ी। बिछड़ल मोरी जोड़ी बंधु बिना, मालूम होते कोई बिछड़ गया है। अरे साहब, और तो चला ही गया, लेकिन जाते ही आप सर झुकाकर बैठ गए, उदासी छा गई, चेहरे से रौनक खत्म। अरे साहब, आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? क्या मुझसे नहीं पता ये साहब? आप रो रहे? क्या बताऊं चौकीदार, इस इंसान ने अपना नाम सुरेश कुमार बतलाकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दिया। इस इंसान की शक्ल हूबहू मेरे बड़े भैया, वही आवाज, वही चेहरा, वही घुंघराले बाल। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात मेरे बड़े भैया मेरी नजरों के सामने। आप तो मुझसे पहले ही बता चुके हैं कि मेरे बड़े भाई का कत्ल विक्रम सिंह ने करा दिया। तो साहब, इस संसार में, इस दुनिया में कहां होंगे, तो खत्म हो गए होंगे साहब। यह दुनिया है, एक ही शक्ल के और इंसान हो सकते साहब। उसकी शक्ल को देखा, आप भावुक उठे। नहीं साहब, आपके भाई नहीं हो सकते हैं। आपको आराम जरूर साहब, आप चलकर आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चौकीदार, ठीक कहते हो कि इस दुनिया में ना जाने एक ही शक्ल के ना जाने कितने इंसान पड़े हुए हैं, लेकिन क्या करूं, भाई की ममता ही कुछ ऐसी होती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। नहीं साहब, आंखों से आंसू लगी रहे, आप चले आराम करें। ठीक है, मुझे इस वक्त आराम की जरूरत है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। बेटा सुरेश, उठ जा बेटा।
उड़ जा इस घनघोर जंगल में। भला मुझे कौन जानता है भाई, मेरा नाम कैसे जानते हैं? कौन हो भाई, कौन आवाज दिया? बेटा सुरेश, मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन। माँ भवानी साक्षात धन हो गया। माँ बोलिए। बेटा सुरेश, हाँ हाँ माँ। बेटा सुरेश, मेरी बात को ध्यान से सुन। यहाँ से तू आगे जाएगा, बेटा पवन, एक पहाड़ी मिलेगी। पहाड़ी से नीचे उतरेगा, माँ की मंदिर है। अच्छा। मंदिर के पीछे खड़हर है डबल नाल की बंदूक रखी हुई है। और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठाना बंदूक को और चुका ले अपने बाप के खून का बदला। अरे राजा, माता रानी, मैं आपका भक्त हूँ। अब आप हमसे ये काम करवाना चाहती है? मैं अपने हाथों में बंदूक उठा लूं? ना जाने कितने मासूमों का खून होगा, कितने औरतों को मां का सिंदूर मिट जाएगा। बस जानती है? नहीं बेटा नहीं, है? मैं तुम्हारे दाहिने भुजा पे हर वक्त तैयार रहूंगी। जो उचित होगा वही तो करेगा। और हाँ, तेरे बाप की आत्मा भटक रही है। बाबूजी की जब आत्मा तक तू अपने बाप के खून का बदला नहीं लेगा, तेरे बाप के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और हाँ, आज से तेरा नाम सुरेश नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू शेरा सिंह। डाकू शेरा सिंह, डाकू शेरा। सत्य, अगर ये वाकई आकाशवाणी सत्य है तो मैं पहाड़ी तक जरूर जाऊंगा माँ भवानी के मंदिर, क्योंकि मैं तो बराबर जाता हूँ। माँ का भक्त हूँ मैं। और आज मैंने अगर ऐसी बात कहा है तो मैं देखता हूँ कि दोनों की बंदूक और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। देखता हूँ। तो यार चमत्कार हो गया। कारतूस से भरा हुआ बेल्ट और 2 नाल की बंदूक, जैसे माँ ने कहा था। ये तो वाकई हराम खोर सारे गद्दार। अच्छा किया विक्रम सिंह, अच्छा किया विक्रम, तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे साले डकैत बना दिया। दिल में है आग, दिल में है आग और बंदूक में है गोली। हम खेलेंगे साले तेरी खून से होली। अरे विक्रम सिंह, मर गया सुरसुआ, उसका एक नया जन्म हुआ है साले। डाकू शेरा, तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा है गद्दार। तेरी हवेली जितनी ऊंची है उतनी नीची न कर दिया तो हमारे माई का दूध हराम। अबे अरे इसे बना देंगे गद्दार। साथियों, ठाकुर का अंत जरूर देखिएगा, खेल में तो मजा अब आएगा। आ रहे ठाकुर हम तुम्हारे पास। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं।
जैसे एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत होती है वैसे मरेगा विक्रम सिंह। मैं आ रहा हूं तेरे पास।